स्कूल से अभी दूरी भली। एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अनलॉक शुरू हो चुका है और इस अनलॉक के तहत जो है राज्य सरकारें कई चीजों को लेकर ढील भी देना शुरू कर चुकी हैं। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में स्कूल खुलने पर राज्य सरकारें जो है वो फैसला करेंगी और कई राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए अभी भी कई अभिभावक जुलाई में भी स्कूल को बंद रखने के पक्ष में हैं। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उससे काफी पहले से ही स्कूल बंद हैं। करीब 3 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है स्कूलों को बंद हुए, लेकिन अब जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकारें अब स्कूलों को खोलने की तैयारी में लग गई हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी कि किस तरीके से क्लासेस जो हैं वो शुरू की जाएंगी। इससे अभिभावकों की चिंता लेकिन अब जो है वो और बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कुछ अभिभावकों ने जहां बोर्ड कक्षाओं को जुलाई से शुरू करने की मांग की, तो वहीं कई अभिभावक छोटे बच्चों के स्कूलों को फिलहाल ना खोलने के पक्ष में हैं। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अभिभावकों में डर और चिंता बनी हुई है। उनको अब ये डर सता रहा है कि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर इस बीच स्कूलों को खोल दिया जाता है तो उनके बच्चों के भविष्य को शायद जो है बचाने में सरकार सक्षम रहे, लेकिन जो जिंदगी है उसका बचाव कैसे किया जाएगा। संक्रमण यहाँ पर फैल सकता है और अपनी अपनी चिंताएं जो है अभिभावकों की सामने आने लगी हैं। हालांकि सरकार जो है वो अभी इस बात को लेकर गौर व फिक्र कर रही है। तो इस बात पर कि अभिभावकों की चिंता कहां तक जायज है और सरकार की तैयारी जो है स्कूल खोलने को लेकर किस तरह की चल रही है और विश्वास जो है सरकार कैसे अभिभावकों का जीतने की कोशिश कर रही है, जद्दोजहद में जुटी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रताप सिंह धालीवाल जुड़े हुए हैं। आप चेयरमैन हैं यहाँ पर एक निजी स्कूल के। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार मैम। प्रताप सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो कमेटी गठन की बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई थी, उस कमेटी को लेकर हम चाहेंगे थोड़ी सी आप हमें यहाँ जानकारी दें कि उस पर जो है काम किस तरीके से चल रहा है, कमेटी सदस्य कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अब जल्द ही देने का वक्त आ चुका है। जी मैम, देखिए सभी के मन में ये बहुत ज्यादा डर है जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें बच्चों का जो है बहुत ज्यादा पेरेंट्स का और स्कूल्स का, गवर्नमेंट का, सभी का ध्यान इस तरफ है कि इनको कैसे हम सेफ रख सकते हैं जी। लेकिन मैम इसमें ऐसा है, अगर जल्दबाजी में स्कूलों को ओपन किया जाता है तो अगर बच्चों में जो बीमारी फैलती है, कोई ऐसा होता है, कोई बच्चे स्कूल में आते हैं उनको इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा दिक्कत आएगी इसमें। क्योंकि बच्चों को हम सोशल डिस्टेंस के बारे में, जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता, और साथ साथ ऐसा है अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी प्लानिंग कर रही है तो हम चाहेंगे कि स्कूल पहले पूरा अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद जैसे जैसे एक मंथ और निकल, जून का है, जुलाई में इसको देखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे हम नहीं, बात तो जुलाई में ही खोलने की हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ अभिभावक जो है वो जुलाई में भी खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मामले इस वक्त भी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी कितना और बढ़ेंगे इस बात को लेकर के संशय जो है वो बना हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि कम होंगे या कितने और ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में तो देखो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो स्कूल खोलने की बात है इसको चरणबद्ध ढंग से खोला जाए। पहले सीनियर क्लासेस को अलाउ किया जाए, उनको ऑड इवन फार्मूला लागू करके एक दिन ऑड इवन के हिसाब से बच्चे आए, एक दिन का और उनका रेस्ट हो जाए और एक दिन सेकंड थर्ड रोल नंबर ऐसे मैनेज किया जा सकता है। पहले अगर सीनियर क्लासेस को अलाउ कर देते हैं जुलाई में, उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बात करके कैसा रिस्पॉन्स है और उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, फिर उसके जूनियर क्लासेज जा सकती हैं। और प्री प्राइमरी विंग को तो हम चाहेंगे कि उसके बाद ही लास्ट में जाके ओपन किया जाए।
उससे और पहले और क्या कुछ व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए सरकार को? एक तो ये रहा कि चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या का कदम जो है सुरक्षा के लिहाज से उठाने की जरूरत है? और स्कूल प्रशासन के लिए आप कहाँ देख रहे हैं चीजें मुश्किल हो सकती हैं? सभी व्यवस्थाएं करना उसके लिए बस से बाहर हो सकता है। देखो मैम, ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये तो सभी को हमें मिलकर ही करने होंगे, और जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, जो प्रशासन है, सभी का सहयोग चाहिए इसमें, और पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए। उसको हम इस ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर इस स्कूल के अगर हम बात करें, किसी स्कूल की 1000 की स्ट्रेंथ है, उसकी कैपेसिटी 1000 बच्चे को एकदम एक स्कूल में बैठाने की है, तो उसमें अगर हम पहले 200, 150, 250 बच्चा को अलाउ करते हैं जी। फिर उसके बाद उसको 2-3 क्लास और ऐड करते हैं, 3 चरण में ऐसा हो सकता है, और प्राइमरी में इनको हम लास्ट में ले जाएं तो ये मैनेज हो सकता है। बाकी स्कूल्स सभी बहुत अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, उसका सैनिटाइजेशन का या जो भी प्रिकॉशंस हैं सभी रखेंगे और अरेंज करेंगे। जो जब हमारी ड्यूटी लग जाएगी तो हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पहले पूरे प्रॉपर ढंग से गवर्नमेंट भी और हम लोग भी और पब्लिक भी साथ मिलके इसको पहले ये विचार बन जाए, इसके बारे में सबकी सहमति हो जाए कि हमको इसको किस ढंग से लागू करना चाहिए जी। क्योंकि इसके अगर एक बार किसी स्कूल में इन्फेक्शन हो गई तो वो ये नहीं पता उसको कहाँ तक वो आगे बढ़ेगी फिर जी। नथुराम गोदारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक अभिभावक हैं। नथुराम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप एक अभिभावक हैं, कितनी चिंता है आपको इस वक्त में? सरकार जुलाई से स्कूल खोलने की बात कर रही है, तो इस बात को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं कि खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? मेरे विचार में ना मैडम, स्कूल खोल ही दिए जाने चाहिए, और जैसे धालीवाल साहब ने बताया कि ये थोड़ा चरणबद्ध तरीके से खोला जाए तो अच्छा रहेगा। और जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें तो थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी हाई दर्जे की होती है, तो सरकारी स्कूलों में शायद स्ट्रेंथ भी कुछ ज्यादा हो, तो वहाँ पे ये मास्क और सैनिटाइजर इनकी उपलब्धता बढ़ा दी जाए और चरणबद्ध तरीके से खोल दिए जाए तो अच्छा रहेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री भी जैसे कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है, तो अभी पीछे 3-4 लॉकडाउन हो गए, फिर चल रहा है, तो हमें काफी कुछ सिखा दिया गया है इससे बचने के बारे में। और तो मेरे विचार में स्कूल खोल दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी कि चिंता भी यहाँ पर बढ़ी हुई है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर। भविष्य की चिंता तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के भी क्या चिंता बढ़ गई है? देखो मैडम जी, ये जो कोविड-19 को लेके है, तो अभी मेरे ख्याल छोटे बच्चों को एक बार कुछ समय के लिए ना अवॉइड कर दिया जाए और सीनियर क्लासेस से ये शुरू कर दिया जाए, और ऑड इवन के तरीके से या जैसे डिस्टेंसिंग रखी जा सके। प्राइवेट स्कूल में तो वैसे ही पर क्लास बच्चे कम होते हैं, तो वो तो मैनेज कर सकते हैं इजीली डिस्टेंसिंग, और वो बसों में भी डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। तो इस सरकारी स्कूलों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा विचार करने की जरूरत हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नथुराम गोदारा जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम जो हमारे साथ स्कूल चेयरमैन प्रताप सिंह धालीवाल जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जिस तरह से नथुराम जी ने कहा कि ये मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लिहाजा बच्चों की संख्या को कम रखा जाए, तो आप क्या मानते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि छोटे बच्चों को अभी जो है स्कूल ना भेजने का फैसला जो है वो सही रह सकता है, तो कब आप मानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल को खोला जाए? देखिए, छोटे बच्चों का मैम एक्चुअली क्या है, हमें ज्यादा चलो चिंता तो सभी बच्चों की होती है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो फॉलो भी कर सकते हैं, रूल्स फॉलो कर सकते हैं वो, और प्रिकॉशन रख सकते हैं, उनको हम पहले मैनेज करें। छोटे बच्चों की स्टडी का भी इतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस स्कूल का होता है, हमने अप्रोक्सीमेटली वो बच्चों का सिलेबस जैसे कम होगा उस हिसाब से। प्रताप जी, अगर यहाँ पर क्या आप इस तरीके से भी सोचते हैं कि जैसे अब ऑल्टरनेट डेज पर कई जगह पर काम जो है वो चल रहा है, ऑफिसेस की चाहे हम बात कर लें, तो क्या स्कूलों में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम जो है लागू होना चाहिए? ऑड इवन की बात जैसे हो रही है, तो क्या यहाँ भी बच्चों को इसी तरीके से स्कूल बुलाना जो है वो मुनासिब रह सकता है कि सामान्य तौर पर रोज तो हमें लागू करना ही पड़ेगा मैम। जो फर्स्ट स्टार्टिंग है ना, उसके बाद जब
इसको हम चालू कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑड इवन का फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा पहले। और स्कूल अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य हमारी हेल्थ सबसे पहले है बच्चों की जी। हम स्कूल को जल्दबाजी में खोल के बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। अभी इसको और थोड़ा बात करें, बच्चों को भी अभी जैसे धीरे धीरे हमें पहले एक मंथ में कुछ और लगा, दूसरे में, और अभी हम सभी हैबिचुअल इसके हो गए हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मास्क सैनिटाइजर वगैरह यूज करना है। तो बच्चों को भी धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। और पहले हाफ जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं या सीनियर क्लास के आते हैं, तो स्टाफ भी सारा उसको मैनेज करने में सारा उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा ऐसा। तो हम चाहते हैं कि स्कूल को भी जल्दबाजी ना की जाए और जुलाई के बाद ही स्कूल रीओपन होने चाहिए। जी, चलिए। बाकी गवर्नमेंट जैसे ही हमारा कोई ड्यूटी लगाएगी, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन होंगी, सभी स्कूल मैनेजमेंट वैसा फॉलो करेंगे। और बिल्कुल, आदेश तो है, आदेश तो सरकारी मानना ही पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है वो अमल भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया धालीवाल जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो स्कूल खोलने की तैयारी सरकारें शुरू कर चुकी हैं और इसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। 7 जून को कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो निजी स्कूल संचालकों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को या इस पूरी कवायद को किस तरीके से देख रहे हैं। तो जरूरी इस वक्त में ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से संक्रमण के मामलों में तेजी आती जा रही है, इसको देखते हुए भी विचार करने की जरूरत है और फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि मामला जो है सिर्फ यहाँ पर आपके भविष्य से नहीं जुड़ा है। सवाल सिर्फ भविष्य का नहीं है, सवाल यहाँ पर जिंदगियों का भी है, जिन्हें बचाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।